Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself Rahul Sinha and today we are going to learn Basic Chemistry Part 6. पिछले पार्ट्स में हमने एटम और उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जाना था। इस पार्ट में हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में जानेंगे। लेट स्टार्ट द पॉइंट्स। एटॉमिक नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर जिसे हम हिंदी में परमाणु संख्या कहते हैं, इसे जेड से सूचित किया जाता है। इन 1930 H.G.J. Moseley devised an experiment to find out positive charge on the nucleus of an atom. He calculated the charge on the nucleus from the frequencies or wavelength of the X-rays emitted by different elements. 1913 में मोसले ने एक एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज को फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से इमिट होने वाले एक्सरे के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर उनके न्यूक्लियस के चार्ज को कैलकुलेट कर एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन दिया, जो ये है: द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is termed as the atomic number of the element. एक एटम के न्यूक्लियस द्वारा कैरी किया जाने वाला पॉजिटिव चार्ज उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में वह जितना पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, वह पॉजिटिव चार्ज उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। सिंस पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड ईच प्रोटॉन कैरीज वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण होता है और प्रत्येक प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इसीलिए किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसी एटम की न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है। तो हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। A whole is neutral. The number of electrons present in an atom is equal to the number of positive charge present in the nucleus. पिछले पार्ट में हमने यह जाना था कि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। हमने ये भी जाना था कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। एटम का न्यूट्रल होना बताता है कि किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के आउटर साइड वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम is also equal to number of protons present in the nucleus of its atom, and it is also equal to number of electrons present outside the nucleus of the same atom. किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद पॉजिटिव चार्ज के नंबर्स के इक्वल होता है। वह एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और वही एटॉमिक नंबर उस एटम के आउटसाइड में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स के भी इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 मीन्स दैट एन एटम ऑफ सोडियम कंटेन 11 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड 11 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। इसका मतलब है कि सोडियम का एक एटम 11 प्रोटॉन कंटेन करता है और
11 इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के आउटसाइड में चक्कर लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मास नंबर। Mass number indicates the sum of protons and neutrons present inside the nucleus. It is denoted by capital A. The difference between mass number and atomic number gives the number of neutrons. किसी एलिमेंट का मास नंबर उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम को दर्शाता है। मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किसी एलिमेंट के मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। हियर मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, तो इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए उस एलिमेंट के मास नंबर में से उसके एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ एक एग्जांपल है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका मास नंबर 23 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए ए माइनस जेड यानी कि मास नंबर में से हम उसके एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 12। तो सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 होते हैं। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कम से कम 1 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स का सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ को आप अच्छी ढंग से समझ पाएँ। तो इसी तरह मेरे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसके बाद आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।